5 साल बाद ऐसे दिखने लगी टीवी की अफसर बिटिया, जाने क्या कर रही हैं अब। साल 2011 में आया सीरियल अफसर बिटिया उस वक्त के पॉपुलर शोज में से एक था। एक गरीब लड़की के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनने तक के सफर को दिखाते इस शो में मिताली नाग ने लीड रोल प्ले किया था। उनका किरदार आम लड़कियों के लिए प्रेरणा बना। कम ही कम लोग जानते होंगे कि मिताली एक्ट्रेस होने के साथ साथ सिंगर भी हैं। हाल ही में उनका म्यूजिक वीडियो मेरे देश की धरती यूट्यूब पर रिलीज हो गया है। उन्होंने उपकार फिल्म के सॉन्ग को रिक्रिएटेड किया है। उनका दूसरा सॉन्ग भी रिलीज के लिए तैयार है। अचानक मिला था अफसर बिटिया में रोल। मिताली ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए। उन्होंने बताया कि अफसर बिटिया के समय में मुंबई के कुछ रियलिटी शोज कर रही थी। एक्ट्रेस बनने की चाहत हमेशा थी, लेकिन अपने लुक को लेकर मैं कुछ डाउट में थी। यूजुअली लोग गोरी और लंबी लड़कियों को लीड एक्ट्रेस के तौर पर लेते थे। मुझे हमेशा यह लगता था कि मैं एक्ट्रेस मटेरियल नहीं हूँ। एक दिन मैं अपने होम टाउन नागपुर के रास्ते में थी, तभी एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन कर बताया कि अफसर बिटिया में रोल के लिए बताया गया है। ट्रैवलिंग की वजह से मैं ऑडिशन नहीं दे सकती थी। मैंने बेसिक मेकअप और पुराने कपड़ों में एक वीडियो रिकॉर्ड कर भेज दिया। सरप्राइज, चैनल को यह पसंद आया और उन्होंने मुझे शो के लिए सिलेक्ट कर लिया। यह मेरे लिए बड़ा ब्रेक था। इकलौती संतान थी मिताली। मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान हूँ। मेरे पापा और माँ सेपरेट हो चुके हैं। माँ नागपुर में म्यूजिक अकेडमी चलाती है, वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। अफसर बिटिया के समय में 25 साल की थी। इस शो के बाद जिंदगी ने यू टर्न लिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस शो ने मेरी माँ को प्राउड फील कराया। इसे देखने के बाद लोग मुझे पहचानने लगे। मुझे पता था कि मैं अपनी लाइफ के इस फेज को डिजर्व करती हूँ और एक दिन फेमस हो जाऊंगी। अफसर बिटिया के बाद मुझे एक ही तरह के रोल ऑफर होने लगे जो मैं नहीं करना चाहती थी। मैं टाइप कास्ट बनकर नहीं रहना चाहती थी। दूसरी तरफ के रोल भी कर सकती हूँ। डार्क स्किन की वजह से हुई कई बार मैं रिजेक्ट। शुरुआत में डार्क स्किन की वजह से मुझे काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। इनफैक्ट अभी भी कई बार ऐसा हो जाता है। मैंने उस सिचुएशन को फेस किया है जिसमें लोग आपको वापस कॉल नहीं करते। टीवी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन सिचुएशन अब वैसी नहीं है जैसी अफसर बिटिया के समय थी। उस वक्त मैं उन लोगों के साथ आई जो फेयर स्किन को महत्व देते थे। आप कितने भी अच्छे एक्टर क्यों न हो, लेकिन डार्क स्किन को कंडीशन नहीं किया जा सकता। अफसर बिटिया के वक्त मुझे और भी डार्क मेकअप करने को कहा गया था। मैं उतनी डार्क नहीं थी जितना लोगों ने स्क्रीन पर मुझे देखा था। मेरा रंग थोड़ा सा सांवला है। मैं नहीं जानती कि कब तक हम एक्टर्स को इंडस्ट्रीज में भेदभाव का शिकार होना पड़ेगा। मुझे बेसब्री से उस दिन का इंतजार था जब रंग के बदले टैलेंट को महत्व दिया जाएगा। 2013 में की शादी। जब मैं मुंबई आई तो मेरा पहला जॉब बीपीओ का था। इसी दौरान संकल्प परदेसी से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। फिर मैंने करियर के लिए उस कंपनी को छोड़ दिया। अफसर बिटिया के समय मेरे एक दोस्त ने फिर संकल्प से मुझे इंट्रोड्यूक्शन कराया। हम अपना बीबीएम पिन शेयर करते थे और चैटिंग करने लगे। यह सब हुआ 2013 में। मैंने संकल्प को समझने के लिए कुछ वक्त लिया और करीब 1.5 साल बाद शादी कर ली। बता दें कि मिताली के हस्बैंड संकल्प की मुंबई में इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी है। नागपुर से की थी पढ़ाई। 2007 में मुंबई पहुंची। मिताली के मुताबिक उन्होंने नागपुर के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में स्कूलिंग की। इसके बाद यहीं से हिलस्लोप कॉलेज से आगे की पढ़ाई पूरी की। 2007 में वो मुंबई पहुंच गई। अफसर बिटिया के बाद मिताली सिंगिंग में अपना करियर बनाने लगी, लेकिन हेक्टेड शेड्यूल की वजह से वे इसे ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं रख सकीं। हालांकि फिर से उन्होंने अपने इस हुनर को आजमाना शुरू कर दिया। वे टीवी पर द्रौपदी का रोल भी कर चुकी हैं।